रजनी जी नाम है, क्या नाम है? क्या काफी कलाकार दिल्ली, सहारनपुर, बम्बई, बड़े बड़े शहरों में कहीं ना कहीं कलाकार भी आगे आ गए हैं। ये बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। जहाँ तक आपके आयोजन की है, मैं बधाई दूंगा कुछ तो कुछ प्रॉफिट होते हैं। प्रधान जी नथालाल जी को, कि आप जैसे प्रधान सही दिख रहा है हर गांव में, हर प्रतिनिधियों और आगे चल करके आप लोग और बड़े प्रतिनिधि बने, अच्छी बात है। हार जीत चलती रहती है, लेकिन जो आपका जीवन है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, समाज के लिए लाभप्रद होना चाहिए। उसी से आपका जीवन का आकलन होता है, चाहे वो परिवार का हो, चाहे समाज का। जो भी आपका आकलन करेगा वो आपके किए हुए कार्यों से करेगा, हार या जीत से नहीं करता। तो निश्चित रूप से जो भी आदमी पढ़ा लिखा है, चाहे नौकरी पाया कहीं भी है, उसको समाज के लिए आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। हम लोग क्यों बुद्ध की बात करते हैं, क्यों बाबा साहब की बात करते हैं? हमारे बच्चे कई बार सोचते होंगे कि बुद्ध के साथ ऐसी क्या खास बात है कि अन्य जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं उनमें क्या कोई अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष थे, महापुरुष थे। किसी चमत्कार से न पैदा हुए थे, न ही कोई चमत्कार के कारण उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अध्ययन किया, मनन किया, और उस मनन के उपरांत जो विचार उनके दिमाग में आए वो समाज को दिए। वो सारे समाज के हिस्से में जो विचार आए वो सभी व्यावहारिक व्यक्ति, कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया के अंदर बुद्ध के विचारों को कोई चैलेंज कर पाया। हमारा समाज कमजोर वर्ग में आता है और उसको बहुत बार ठगा गया है। उसको अंधविश्वासों के आधार पर ठग करके उसका समय, उसकी ऊर्जा, उसके संसाधन खराब कराए। जो भी उसके पास जमा पूंजी थी वो सब ले लिया, उसे पढ़ने लिखने नहीं दिया, उसके साथ असमान व्यवहार किया, अत्याचार हुए। आज भी ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक पर्व आया था, उस पर्व में आग जल रही थी, एक आदमी पहुंच गया शेड्यूल कास्ट का, और वो भी ऐसी जगह जहां पर बहुत अच्छी जनसंख्या है, बहुत जागरूक लोग हैं, और वहां एक दबंग समुदाय के लोगों ने उस व्यक्ति को जलती हुई आग में, जो एक पर्व के लिए जलाई गई थी, उसके अंदर छोड़। उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज भी पूरे देश के अंदर 184 अपराध तो शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ होते हैं और लगभग 27 अपराध शेड्यूल ट्राइब के साथ होते हैं, जिनमें लगभग 1000 लोग जेल जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो जेल जाने के बाद भी पूरे देश के अंदर ना तो वो खुद और ना ही उनके परिवार के लोग, ना उनके समुदाय, उनकी जाति बिरादरी के लोग ये बात कहने के लिए नहीं आगे आते तुम जाति का अत्याचार क्यों करते हो, और SC/ST एक्ट में जेल जाते हो। नुकसान शेड्यूल कास्ट के लोगों का भी है, उनमें कुछ मारे जाते हैं, कुछ घायल होते हैं, कुछ को पैरवी करनी पड़ती है मुकदमों में। लेकिन कुछ लोग जो लगभग 1000 लोग जेल जाते हैं, उनमें कुछ युवा भी होते हैं, उनका कैरियर खराब होता है, वो भी इस देश के रहने वाले हैं। लेकिन जाति ने उनके मानसिकता को इतना प्रदूषित कर दिया है कि वो 1000 लोग पर डे जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन जातिगत जो अत्याचार है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है कि उस अत्याचार करने के बाद उनका घर में और मोहल्ले में स्वागत होता है। जब वो किस्सा सुनाते हैं कि मैंने उठा करके शेड्यूल कास्ट के आदमी को आग में फेंक दिया, मैंने उसकी लड़की के साथ बलात्कार कर लिया, और दबंगई देखिए पूरी दुनिया में
जो सबसे बड़े आतंकवादी हैं ISIS के, वो लोग भी कानून से और नैतिकता से उनको एक डर लगता है, और जिसको मारते हैं उसके दर्द के एहसास से उनको करुणा भी होती है, तो उसका चेहरा ढक देते हैं। लेकिन ये जो जातिवादी हैं, ये इतने ज्यादा दबंग और इतने ज्यादा दिमाग में उनके जहर भरा हुआ है, प्रदूषण भरा हुआ है कि वो बलात्कार करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे अपने कैमरे से और वीडियो बना करके उसको वायरल करेंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ ये है कि इनका कोई नहीं, इनके नेता इनके नहीं है, इनके अधिकारी इनके नहीं है, इनके वकील नहीं है, इनके जज नहीं है, ये बेसहारा है और इन्हें चाहे नंगा करके मारो, चाहे मार के लटका दो, चाहे बलात्कार कर लो, ये कुछ नहीं करेंगे। मुकदमा लिखाने का प्रयास करते हैं, लिखा गया तो लिखा गया, नहीं लिखा गया